नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रचना श्रीवास्तव स्वागत करती हूँ आप सभी का मेरे चैनल द हेल्दी वे पर। आज हम बात करेंगे लाइफ हिस्ट्री ऑफ बाबू राजेंद्र लाल दत्ता, जिन्हें फादर ऑफ इंडियन होम्योपैथी या भारतीय होम्योपैथी का जनक भी कहा जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं। डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्ता, जिन्हें लोग आदर से बाबू राजेंद्र लाल भी कहा करते थे, उनका जन्म 1818 में कोलकाता के वेलिंगटन स्क्वायर के प्रसिद्ध दत्त परिवार में हुआ था। वे एक प्रतिभाशाली और ईमानदार व्यवसायी थे जो अपनी कमाई का ज़्यादातर हिस्सा विभिन्न परोपकारी कार्यों और ज़्यादातर होम्योपैथी पर खर्च किया करते थे। सन 1861 में निचले बंगाल में मलेरिया बुखार की एक भयानक महामारी फैली हुई थी और यह वह समय था जब महान परोपकारी बाबू राजेंद्र लाल दत्ता ने वास्तव में होम्योपैथी की नींव रखी और आश्चर्यजनक परिणामों के साथ होम्योपैथी के द्वारा लोगों का उपचार किया। मलेरिया के साथ साथ कॉलेरा और स्मॉल पॉक्स जैसी अन्य बीमारियां भी पैर पसार रही थीं। भारत में, विशेष रूप से बंगाल में, होम्योपैथी का विकास इसी अवधि के दौरान शुरू हुआ था। बाबू राजेंद्र लाल दत्ता ने लोगों की सेवा करने के उद्देश्य से एक नेटिव होम्योपैथिक हॉस्पिटल और एक निःशुल्क औषधालय की भी स्थापना की थी। प्रसिद्ध फ्रांसीसी होम्योपैथ थीनट बैरनी 1864 की शुरुआत में कोलकाता आए और बंगाल में होम्योपैथी का प्रचार करने के लिए बाबू राजेंद्र लाल दत्ता के साथ जुड़ गए। इसी दौरान डॉक्टर टोनेयर को भी कोलकाता में आमंत्रित किया गया, जहां पर बाबू राजेंद्र लाल दत्ता ने उनकी होम्योपैथिक प्रैक्टिस को स्थापित करने में उनकी मदद की। बाबू राजेंद्र लाल ने ही पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा सर राधाकांता देव बहादुर जैसी महान हस्तियों तथा डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार जैसे अन्य दिग्गजों का उपचार होम्योपैथी के द्वारा करके होम्योपैथी को एक सम्मानजनक स्तर पर पहुंचाने का भगीरथी कार्य किया था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि पंडित ईश्वर चंद्र विद्यासागर, जो कि एक जाने माने समाज सुधारक, प्रसिद्ध दार्शनिक, शिक्षाविद तथा लेखक थे, वे एक पुरानी बीमारी से पीड़ित थे। उनकी इस बीमारी का उपचार तत्कालीन एलोपैथिक चिकित्सक नहीं कर पा रहे थे। वे भी डॉक्टर राजेंद्र बाबू के उपचार से पूरी तरह से ठीक हो गए और बाद में विद्यासागर जी द्वारा सुझाए गए कई लोगों का भी बाबू राजेंद्र लाल ने सफलतापूर्वक अपनी दवा से उपचार किया, जिससे विद्यासागर जी बहुत प्रभावित हुए और बाद में वे स्वयं भी होम्योपैथी के प्रबल अनुयायी बन गए। वे स्वयं भी इस विधा से लोगों का उपचार करने लगे। वहीं वर्ष 1863 में बाबू राजेंद्र लाल ने राजा सर राधाकांता देव बहादुर जैसी शाही हस्तियों का भी उपचार किया। राजा राधाकांता पैर के दर्दनाक गैंग्रीन से पीड़ित थे। बाबू राजेंद्र द्वारा उपचार के कुछ महीनों के भीतर ही राजा अपनी बीमारी से प्रभावशाली ढंग से ठीक हो गए। बाबू राजेंद्र लाल दत्ता की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने डॉक्टर एम.एल. सरकार जैसे महान चिकित्सक को भी होम्योपैथी में परिवर्तित कर लिया। डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार कलकत्ता मेडिकल कॉलेज के दूसरे पोस्ट ग्रेजुएट थे और साथ ही साथ वे राजेंद्र बाबू के पड़ोसी भी थे। पहले तो महेंद्र लाल सरकार होम्योपैथी के धुर विरोधी थे, परंतु कई ऐसे मामले जिन्हें कई प्रमुख एलोपैथिक चिकित्सकों के साथ साथ स्वयं डॉक्टर महेंद्र लाल सरकार द्वारा भी लाइलाज करार दिया गया था, उन्हें डॉक्टर राजेंद्र बाबू द्वारा ठीक कर दिया गया, जिससे महेंद्र लाल सरकार बहुत प्रभावित हुए और धीरे धीरे वे भी होम्योपैथी के परम अनुयायी बन गए। इस प्रकार बाबू राजेंद्र लाल दत्ता ने बंगाल में होम्योपैथी को लोकप्रिय बनाने के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, जिसके बाद धीरे धीरे होम्योपैथी पूरे भारत में भी फलने फूलने लग गई थी। बाबू राजेंद्र लाल दत्ता का मानना था कि होम्योपैथिक चिकित्सा पद्धति को आम जनता के लिए उपलब्ध होना चाहिए ताकि गरीब, असहाय, बेबस लोगों का भी कम खर्च में उपचार किया जा सके। होम्योपैथी के क्षेत्र में उनके निस्वार्थ योगदान के लिए ही डॉक्टर राजेंद्र लाल दत्ता को भारतीय होम्योपैथी का जनक भी कहा जाता है। जब 5 जून 1889 को 71 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ, तब तक उनके प्रयासों से बंगाल में होम्योपैथी एक मजबूत, सुदृढ़,
व्यापक और प्रतिष्ठित स्तर पर स्थापित हो चुकी थी। अगर आप भारत में होम्योपैथी के स्वर्णिम इतिहास या फिर बाबू राजेंद्र लाल दत्ता के जीवन के बारे में कुछ जानना चाहते हैं तो ये बुक प्रोफेसर डॉक्टर दीवान हरिश्चंद्र के द्वारा हिस्ट्री ऑफ होम्योपैथी इन इंडिया इन द 19th century आई वुड डेफिनेटली recommend. Thank you so much for watching. Namaskar.